बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ के अंदर आज हमारी जो एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे 6.3। इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसेप्ट्स देखने हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो की कंसेप्ट्स हैं जो मैं हर स्टूडेंट को रेफ़र करता हूँ कि इसकी बुक्स की जो थ्योरी पार्ट है एक्सरसाइज स्टार्ट में वो आप लोगों ने मस्ट उसको रीड आउट कर, ठीक है। जो भी बच्चा अगर सबसे पहले थ्योरी इसको समझ के करता है तो ये चैप्टर करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने पहले उसकी कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेने। ये कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जर्नल एंगल क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल एंगल, फिर को टर्मिनल एंगल, ये दो क्या हैं। और जर्नल एंगल्स में दो चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। कब एंगल आपका पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ठीक है। इन दो चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। मज़ीद चीज़ें भी आगे आपको क्लियर करके दूंगा कि कैसे आपने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो जब भी एंगल की बात आएगी तो आपके पास एक इनिशियल एरे आएगी। एक ये कहते हैं, एक ये आपके पास रेड साइड, रेड कलर में आपको देखें एक एरो नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं इनिशियल साइड है आपकी, ये वाली दिस वन, ठीक है। और ये दूसरी टर्मिनल जो एंडिंग साइड है, ठीक है, ये आपकी एंडिंग साइड है। ये किसी न किसी प्लेन, इस पूरे को एक्स वाई जी, इस प्लेन, इसको प्लेन कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। और इस ओरिजिन को वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इज द वर्टेक्स। इनिशियल साइड से लेके जहाँ पे आपकी टर्मिनल रे एग्जिट हो रही है, ख़त्म हो रही है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेन है इसको थीटा कहते हैं, एंगल कहते हैं। दिस इज ओवर जनरल एंगल, ठीक है। अब ये क्या है? जनरल एंगल है। अब हमने जनरल एंगल के अंदर दो चीज़ें देखी हैं, वो क्या, नंबर वन क्या थी, एक एक पॉजिटिव की बात आई थी। पॉजिटिव एंगल कब पॉजिटिव होगा, एंगल कब पॉजिटिव होगा? जब आपने, जिस तरह हमारे पास एक घर में घड़ी लगी होती है, उसमें काउंटर क्लॉकवाइज चलें, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है अगर ये आपके पास एक, ठीक है, घड़ी की अगर है तो यहाँ से इस साइड से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे, इसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉक, क्लॉक के उल्ट हमने जाना है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कर लो 3, यहाँ पे कर लो 6, 9। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है। तो इस तरह अगर चलेंगे तो ये आपका पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। और नेगेटिव कब है? अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे। एंगल नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जब आपने क्लॉक वाइज एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है, वो इस तरह होगा क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन इस तरह चलेंगे, ठीक है, वो हमारा नेगेटिव एंगल होगा। अब यहाँ पे देखें तो एंगल हमारा बन रहा है 150 डिग्री। यहाँ से इससे यहाँ तक 90 हो गया, ठीक हो गया। आगे कंसिडर कर लें, यहाँ तक पूरा 180 है, ठीक है। 180 से आप 30 डिग्री कम कर लें, यहाँ से ये पार्ट 150 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 90 हो गया, ठीक है। तो आगे 60, ये 60 है, ये 90 और ये 60 डिग्री, दोनों को ऐड कर लो, 90 प्लस 60 आपका 150 आ गया। तो ये पॉजिटिव है, क्यों? कि हमने एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने कहा था को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल का यही है कि आप एक इस साइड से जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएं, और दूसरा क्लॉकवाइज जाएं, ठीक है। तो दोनों एंगल बराबर ही होंगे, जस्ट एक के साथ आपने प्लस मेंशन करना है, दूसरे के साथ क्या करोगे, माइनस। अब ये 150 डिग्री और -210 डिग्री, ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स इनको कहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का टर्मिनल क्या है, सेम है।
इनिशियल साइड दोनों की एक है, दूसरा टर्मिनल भी दोनों की सेम है, लेकिन हम एक में हम इस साइड से जा रहे हैं, ये वाली, और दूसरी से हम किस साइड से जा रहे हैं, ये वाली साइड। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो ये कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना बन रहा है, -210, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 180 हो गया। 180 के अंदर 30 डिग्री ऐड करें तो ये कितना हो गया आपके पास, -210, माइनस इसलिए कि क्लॉकवाइज है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो सिंपल एक लाइन होती है ना, यहाँ से ये याद रखें, यूं जाएंगे तो 180 डिग्री है। ठीक है। और इसी तरह ये एक और लाइन है, अगर मैं यूं करके जाऊँ तो -180 डिग्री। क्लियर। ठीक है। तो ये दोनों को टर्मिनल हो गए। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का, कितना का, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें यहाँ से तो ये पार्ट कितना बन रहा है, 30 डिग्री, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और अगर आप इसके इसका कह रहा हूँ सिंपल सॉरी क्लॉकवाइज अगर देखें, क्लॉकवाइज देखें तो 30 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज चलें पूरा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखें, एंटी क्लॉकवाइज यूं कर रहा हूँ, यूं एंटी क्लॉकवाइज है, यूं करके मेरे पास यूं आ रही। ठीक है। तो ये कितना, ये पूरा जो एक चक्कर लगा यहाँ तक, इस लाइन तक, वो होता है 360 डिग्री। और कितना और ऊपर गया हूँ, +30 डिग्री गया हूँ, तो कितने हो गए, 390 डिग्री। ठीक है। तो 390, अगर ये जो जर्नल एंगल हमारा बन रहा है, इसको हम यूं कर सकते हैं, जब भी एंगल कैलकुलेट करें 360 से ऊपर जितना भी होगा तो हम क्या करेंगे, 390 माइनस 360 करते हैं। ठीक है। तो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपका 390 और 30 डिग्री दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। ये अगर कहीं 30 डिग्री लिखा हुआ है या 390 डिग्री लिखा हुआ तो एक ही बात है। ठीक है। क्लॉकवाइज आपका 30 डिग्री बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज आपका कितना बन रहा है, 390। ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं, दोनों का ये टर्मिनल सेम है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ जनरल एंगल और को टर्मिनल एंगल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझाते हैं। तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे भी देखें, ये आपके पास XYZ प्लेन के अंदर ये एक रे पड़ी हुई है। इस रे को देखें, इस रे को, तो ये अगर यहाँ इस लाइन से क्लॉकवाइज चलूँ तो -210 बन रहा है। और ये क्योंकि क्लॉकवाइज हमने एंगल कौन सा लेना होता है, माइनस करना होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 है, वो लिखा हुआ है। ठीक है। और इसको अगर देखें हम, ये कितना एंगल है, यहाँ से यहाँ कितना है, 180 हो गया, ये 180 है। और -210 कैसे बनेगा, इसके अंदर 30 डिग्री ऐड करें, इसका मतलब ये 30 डिग्री और ऐड हुआ, तो 180 + 30 कितना हो गया, -210। ये -30 और -80, क्योंकि हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं। ठीक है। -180 -30 -210, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस तरह एंगल देखें तो कितना आ रहा है, -210 डिग्री। क्लॉकवाइज इसको देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 और 60 इधर से आए तो 150। सर अभी मैंने आपको बताया था 150 डिग्री ये हो गया। एंटी क्लॉकवाइज 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है।
ठीक है, और -210 है लाख। क्लियर? ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों को टर्मिनल्स एंगल से। ठीक है, इस आपसे पूछा जा सकता है कि को टर्मिनल्स एंगल क्या है। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट ही होंगे, एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है कि ये एक सर्कल है, इसको यूनिट सर्कल इसलिए कहते हैं जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो। देखें आपके पास रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। डायामीटर वो होता है जो सेंटर से गुजरता है, एक वो लाइन, ठीक है, जो सेंटर से गुजरे वो डायामीटर है, और डायामीटर का हाफ रेडियस होता है। और रेडियस कितना है, जिस जिस सर्कल का रेडियस अगर 1 हो, क्या हो, 1, उसको यूनिट सर्कल कहेंगे। ये एक्स एक्सिस देखें, ये एक्स है आपका, ये आपका वाई है, और ये पॉइंट है आपका, ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए, ये एक्स एक दूसरा वाई है। एक्स का मतलब है इतना हमने एक्स एक्सिस की तरफ चलना है, ये वाई का मतलब इतना हमने वाई एक्सिस की तरफ चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हम, मैंने क्या कहा, यहाँ यहाँ से ये भी आपका एक रेडियस है ना, और हमें पता है कि रेडियस सारे इक्वल होते हैं एक सर्कल के। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो यहाँ पे आए तो ये पहला पॉइंट एक्स है, यहाँ पे वाई 0 होगा, यहाँ पे वाई 1 है, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये भी 1 है, लेकिन ये वाई है। जो सेकंड आपके पास नंबर होगा वो वाई होगा, जो फर्स्ट होगा वो आपका एक्स एक्स एक्सिस को शो करेगा। ठीक है, तो ये यूनिट सर्कल है। कीप इन माइंड कि यूनिट सर्कल का रेडियस क्या होता है, 1 होता है। ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। अच्छा, आगे चलते हैं। आपके पास ये जो ट्राइंगल है इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होगी जिसका एक एंगल कौन सा है आपका, 90 डिग्री। 90 डिग्री की ये पहचान होती है कि यहाँ पे आपको ना एक स्क्वायर टाइप मिलती है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे इस तरह, इसको क्या कहते हैं, 90 का एंगल है ये। क्या है ये, अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आप क्या कहेंगे, 90। अगर 90 नहीं भी लिखा हुआ तो आप यहाँ से कंसिडर कर लोगे दिस इज 90 एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक थ्योरम है, उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो आप उसका देखें, ये एक वर्टेक्स है, उसको उसको ए कह रहे हैं, कैपिटल ए। इसको सी कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ। अच्छा, जो ए है इसके जो सामने वाला ये वाली जो आप कह सकते हैं लेंथ है, ए के सामने वाले को स्मॉल ए कहेंगे। ये मतलब ए क्या शो कर रहा है, स्मॉल ए कह रहा है कि बी से सी तक जो लेंथ है ना, कितनी लंबाई है इसकी, कितनी लेंथ है, उसको हमने ए कह दिया। ए 5 हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी आप लेंथ का जो यूनिट लिख सकते हैं। ये सी के सामने वाले को क्या कहेंगे, सी। सी क्या इंडिकेट कर रहा है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो सी है। हमने जो डिस्टेंस है उनको बस जस्ट एक नंबर लिए हुए हैं। ए से सी तक जो डिस्टेंस है उसको बी। बी क्यों कहा है, बी के सामने वाले जो लेंथ होगी उसको बी कहेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, अच्छा पहले एक चीज़ ये देख लें, पाइथागोरस थ्योरम से पहले आपको एक चीज़ इसको इसको पता होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं हाई पार्टीन्यूज। हाई पार्टीन्यूज क्या कहते हैं, तो कहते हैं हाई पार्टीन्यूज। और वो जो हाई पार्टीन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से लेंथ में सबसे बड़ा होता है इनकी। ठीक है, नज़र भी आ रहा होगा आपको ये जो लेंथ है। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाई पार्टीन्यूज का स्क्वायर करो, क्या करो, हाई पार्टीन्यूज का स्क्वायर करो, वो बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, बेस के स्क्वायर। बेस की जो लेंथ होगी, सारी बात है, प्लस जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर। स्टार्ट करके लिख दिया परपेंडिकुलर। अब हाई पार्टीन्यूज आपके पास क्या, ए से बी है आपके पास, यूं
लेंथ को शो करता है ऊपर अगर बार लगाओ। बेस के आपके पास ए सी है, इसका स्क्वायर कर लें। और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है आपका। अच्छा, इनको यूं भी कर सकते हैं, ए से बी हमारे पास क्या है, सी है, स्मॉल सी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के आपके पास ये है बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर है। तो दो लेंथ्स अगर आपको दी गई हों तो तीसरी लेंथ आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कर सकते हो, थर्ड साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हो। एनी टू लेंथ्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, अगर ए बी और ए आपको प्रोवाइड की जाती है तो सी आप मालूम कर सकते हैं, फिर तो स्क्वायर रूट करके आप निकाल लेंगे। इसी तरह ए, अगर ए कैलकुलेट करनी है तो बी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसी राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज में से कुछ इनकी अगर रेशियोज, अगर मैं बेस को परपेंडिकुलर पे डिवाइड करूँ, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसको परपेंडिकुलर पे डिवाइड करूँ तो क्या चीज़ें आती हैं, उनको नाम है। एक है आपके पास साइन ऑफ थीटा, इसको क्या कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ थीटा कहते हैं इसे। और एंगल ये है, ये जो एंगल है वो ये है आपके पास। ठीक है, अच्छा, ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल कितना होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला एंगल कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ये एंगल ये होगा, आपने क्या करना है, इस 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लें। क्या कर लें, 90 माइनस जो भी ये थीटा होगा वो एंगल यहाँ पे आ जाएगा। मैं कहता हूँ ये एंगल है बीटा, तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 90 माइनस थीटा करोगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर वो 180 डिग्री करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं जब दूसरी ट्राइंगल्स आएंगी। अभी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो आपने थर्ड एंगल ऐसे फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब साइन ऑफ थीटा की बात कर रहे थे, साइन ऑफ थीटा क्या है आपके पास, जो परपेंडिकुलर है आपके पास, परपेंडिकुलर, इसको डिवाइड करो इसके साथ हाइपोटेन्यूज के, इतना शॉर्ट करके लिखता हूँ। आपके पास परपेंडिकुलर क्या है जी, आपके पास ए है और ये क्या है, सी है। इसको क्या कहेंगे, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा जब भी कैलकुलेट करना है ए और सी की रेशियो है। ठीक है, इस तरह कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है, ये अगर दो चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे तो बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। कॉस ऑफ थीटा क्या है, कॉस ऑफ थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आपका बी है और हाइपोटेन्यूज क्या आपका सी है। बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को कॉस ऑफ थीटा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा बेसिकली वो साइन ऑफ थीटा भी कहते हैं इसे और कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर लें। ये जो साइन थीटा आपको मालूम किया हुआ है और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे आपको टेन ऑफ थीटा मिल जाएगा। टेन ऑफ थीटा वैसे इन दोनों को डिवाइड भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ओवर सी और बी ओवर सी। ठीक है, तो ये ए ओवर सी इधर ही रहेगा, ये ऊपर जाके सी ओवर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स हो जाएंगे, सी ऊपर चला जाएगा बी नीचे, सी सी से कट गया तो आपका ए ओवर बी आ गया। यहाँ से हमने एक और चीज़ फाइंड कर ली कि ए क्या था आपके पास, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो अगर करें तो आपके पास क्या आ जाता है, टेन ऑफ थीटा। तीन चीज़ें आ गई, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा और टेन ऑफ थीटा। ये तीन चीज़ें अगर आपने कर ली तो बाकी सारी चीज़ें इन्हीं का उल्ट होती हैं। वो मैं बताता हूँ कौन कौन सी हैं, नेक्स्ट पेज में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कॉट ऑफ थीटा करूँ, क्या करूँ, कॉट ऑफ किसके बराबर है, 1/10 के बराबर होता है। ठीक है, टेन का उलट, टेन क्या था बेसिकली, परपेंडिकुलर ओवर बेस था, ये उल्ट हो जाएगा, बेस ओवर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ठीक है। तो बेस हमने क्या रखा हुआ था नाम उसका, बेस का बी और ए, ठीक है। यहाँ पे बी और ए लिख लेते हैं। तीसरा मैं लिखूँ सीकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। सीकेंट थीटा किसके बराबर था, ये 1/, ये एस और यहाँ पे सी, ये याद रखिएगा। कॉस ऑफ, कॉस का उलट, ठीक है। कॉस में क्या करते थे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ओवर क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या था आपका, सी था, और बेस आपका क्या था, बी था। क्लियर। और इसरा कॉट ऑफ थीटा सेकेंड ऑफ थीटा, अब को सेकेंड ऑफ थीटा किसके बराबर है, एक जो रह गया है वो है 1/sin, साइन का उलट है। जो साइन क्या था बेसिकली, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्ट करें तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या था, सी था, ये क्या था, ए था। तो ये सारी रेशियो आपने साइन और कॉस आपने अगर निकाल लिया, यहाँ से देखें, ये साइन और कॉस अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो बाकी जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इन सब को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल साइन पता करना है, फिर कॉस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है और इसमें देखें ये एक्स है और ये एक्स डैश, डैश का मतलब माइनस नंबर यहाँ पे आएंगे, -1 -2 -3, ठीक है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, आपके पास होगा y, और ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा y, और ये आ गया आपके पास y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया आपके पास y डैश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आपके पास, एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आपके पास जो एक्स है और वाई है दोनों क्या होंगे, तो बोथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें एक्स सारे के सारे नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, 1 2 3 एक्स के, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, देखें तो यहाँ पे आपके पास एक्स नेगेटिव होगा, एक्स क्या होगा, वो नेगेटिव हो गया, और y पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे x देखेंगे, x क्या है आपके पास, नेगेटिव है, और y क्या है, वो भी नेगेटिव है, ये t है, ठीक है। दोनों नंबर नेगेटिव है। फर्ज किया आपके पास नंबर इस तरह हो सकता है, -3 -4, इस तरह का पॉइंट आ सकता है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट था। फर्स्ट में आपको इस तरह नंबर आ सकता है 2 5, दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, -3 4, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें क्या होगा, एक्स जो है वो होगा पॉजिटिव, और वाई जो है वो आपका होगा नेगेटिव। अब फर्स्ट के नंबर आपका, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके पास आ जाता है -4, और -4 नहीं आ सकता, पॉजिटिव नंबर आएगा, और वाई क्या आ जाएगा, -2।
1। ठीक है, y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम इजीली प्लॉट को फर्ज किया, अब 2 और 5 है, या यहाँ पे इतना हम 2 यहाँ से यहाँ के ऊपर चल के आएंगे, और 5 यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ये। ठीक है, 4 और यहाँ पे 5, आपका यहाँ पे जाके पॉइंट बनेगा ये। 2 और 5 आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 2 का मतलब है एक्स एक्सिस पे 2 चलो, और वाई एक्सिस का मतलब है वाई के ऊपर 5 चलो आप। ठीक है, यहाँ समझ आइए। यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मैं पॉइंट, ये 2 और 5। ठीक है, क्लियर। ये 2 हमने इधर आना है, और 5 इतना ही यहाँ से ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये 2 है, 2 से ये पहले यहाँ से यहाँ तक आए हम, और फिर यहाँ से हम 2 से ऊपर की तरफ गए, यहाँ से कितना 5। ठीक है, 2 5 का मतलब है 2 यहाँ से यहाँ पे आए एक्स एक्सिस, और 5 का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ कितना चलना है आपने, 1। ये देखो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4, यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ तक 5 आपने, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2 5। इस तरह आपके पास -3 और 4, -3 का मतलब इधर इधर आपने चलना है, -3 यहाँ पे हो गया, और 4 ऊपर चलो यहाँ से, यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा -3 और -4। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। -3 -4 का मतलब है यहाँ से यहाँ इधर माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर चलो, -3 यहाँ पे आओ, -4 का मतलब यहाँ से नीचे आओ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 से यहाँ पे आपका पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 2 और -1, 2 का मतलब यहाँ पे 2 आ जाओ, और -1 का मतलब नीचे आ जाओ, -1 यहाँ, ये आपका पॉइंट पॉइंट बन जाएगा ये 2 -1। और -3 4 का, ये -3 था, यहाँ से 4 पे यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट ये बन जाएगा। ये आपको बच्चों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, और फोर्थ कौन सा है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हमें पता चलता है कि हम किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं। ठीक है, अब जिस क्वाड्रेंट के अंदर होंगे तो उसके अंदर हमने ये देखना है कि अच्छा हमारी वैल्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब एक्सरसाइज के अंदर इसी टेबल को हल करने से पहले एक और मैंने टेबल बनाया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए थ्रू आउट द लाइफ। आपको कभी ये मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, इतनी वैल्यूज़ हैं, तो कैसे आप मेमोराइज करेंगे। उसके लिए एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उसको आपने फॉलो करना। जब भी भूल जाएं आपने वो फॉलो करना। आपने सिर्फ एक साइन थीटा की वैल्यूज़ को याद करना है। जब साइन की करेंगे या उस ट्रिक से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो काज की, उसी को रिवर्स करेंगे तो काज की आ जाएंगी, साइन और काज आ जाएंगे, तो बाकी सारी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। प्रीवियस की तरफ चलते हैं, इसमें टेबल जो मैंने बनाया उसको देखते हैं फिर। यहाँ में सबसे पहले एक आपने क्या करना है, अभी मुझे कोई वैल्यूज़ मुझे याद नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, लाइन लगाऊंगा, फिर भी लाइन लगाऊंगा, लाइन लगाऊंगा। फिलहाल 90 तक मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है, सबके नीचे 2 2 लिखो, लिख लिया। और ऊपर लगाऊंगा 0 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सब। ये तो कोई याद करना कोई मुश्किल नहीं है। सबके नीचे 2 2 लगा दिया, और ऊपर काउंटिंग कर दी 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम इसकी तरफ चलते हैं कि हमारे पास इनके ऊपर जो पार्ट है उनके ऊपर हमने क्या करना है, अंडर रूट लगा देना सबके ऊपर यहाँ से। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, इतना कर लेंगे सब। जब अच्छा आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ 0 0 ही होता है, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही होता है। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 0।
ये साइन 0 डिग्री की ये वैल्यू होगी, और 1 का अंडर रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आ गया, नीचे 2 था उसके, 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर आ गया। साइन 45 किसके बराबर है, क्या आ रहा है आपके पास, अंडर रूट 2, और नीचे भी 2 है। ठीक है, तो आप इसको शॉर्टकट करके लिख सकते हैं, अंडर रूट को नीचे ले आता हूँ अगर, ठीक है। तो आपको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, खाली जो अंडर रूट है की वैल्यू होती है 1/2। इस 2 के ऊपर थी 1 वैल्यू, और इसको नीचे लाया हूँ तो ये -1/2 है। एक में से हाफ निकला तो हाफ रह गया, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 1 - 1/2 1/2 है। 1 में से हाफ गया तो हाफ, आधा बच गया, आधे को मैं वापस अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अंडर रूट लिख सकता हूँ। ठीक है, अंडर रूट लिख सकता हूँ। अब इसको, इस वैल्यू को मैं यूँ लिख सकता हूँ। क्लियर, यहाँ पे सिंपल में लिख दिया मैंने 1/√2। ये आपके पास क्या, अंडर रूट 3/2। अच्छा, ये अंडर रूट 4 का आंसर आपको पता होता है क्या, 2 होता है। और 2, इसके नीचे भी 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। आपको साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के, साइन 45 1/√2, साइन 60 इसके बराबर आ गया, साइन 90 1 के इक्वल आ गया। अब जितने भी हैं ये, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1। ये क्या, अंडर रूट 3 2, ये मिडल में है तो जरी बात है, ये अगेन वही आएगा, फिर क्या है, 1/2। अब मेमोराइज करना आसान हुआ कि नहीं, कि हमने सिर्फ साइन की वैल्यूज पता की हैं, तो उससे हमने कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्लियर, अब हम टेबल की तरफ चलते हैं, साइन और कॉस की वैल्यूज यहाँ वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और बाकी टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह साइन कॉस कर लिया, इसी तरह टेन टेन कर लेंगे, और बाकी चीज़ें सारी कर लेंगे। क्लियर, फिर आपने ट्रिक ये याद रखनी है कि सबके नीचे 2 2 2 रखना है, और ऊपर वालों को स्क्वायर रूट कर लेना है, और गिनती आपने 0 से 4 तक लिख लेनी है। और ये आपके लिए आसानी मैंने कर दी है कि 0 आ जाएगा, ये 1/2, ये 1/√2, अंडर रूट 3/2 या 1, ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, उल्टा यहाँ से, पहले यूं जा रहे थे, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री किसके बराबर था, 0 के बराबर था। साइन 30 किसके बराबर था, 1/2 के। साइन 45 अभी क्या निकाला मैंने, 1/√2 के। साइन 60 ये गिवन है हमें। साइन 90 किसके बराबर था, 1 के। ठीक है, ये वाला पार्ट हम हल करते हैं, फिर आगे ये देखेंगे ये 3 को कैसे हल करेंगे। अच्छा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। उसके इसके बाद क्या था, रिवर्स में 1 को पहले लिखा, उसके बाद ये था, वो यहाँ पे लिख लिया, ये इसके नीचे आ जाएगा। ये पहले साइन की टाइम हमने यूं गए, और कास के टाइम यहाँ से यूं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख लिया। अब टेन 0 डिग्री, टेन किसके बराबर होता है जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है जनाब, डालें 0, कॉस की क्या आ रही है, 1। ठीक है, किसके लिए, किस एंगल की बात हो रही है, 0 डिग्री के लिए। ये 0 डिग्री के लिए 0 और 1 इन दोनों को डिवाइड करो, बस इन दोनों को 0 और 1 को डिवाइड किया, आंसर क्या निकला, 0। नेक्स्ट क्या आपके पास आ रहा है, 1/2 ओवर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको टेन की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा की 30 की जो वैल्यू है, इसको इसको इन दोनों को डिवाइड करें, किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के ऊपर टेन टेन की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, क्या है जी, 1/2 जब डिवाइड करेंगे किसी अंडर रूट 3/2 से, तो इसको हल करेंगे तो
ये आपका नीचे वाला पोर्शन जो है ना, ये डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी उल्ट हो जाते हैं, 2 ओवर क्या हो जाएंगे, ठीक है, अंडर रूट 3। ये 2 से कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√3। यहाँ पे आप लिख लें, ये आपको गिवन है sin 45 के ऊपर दोनों सेम वैल्यूज हैं, 1/√2 1/√2, उसने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। sin 60 में क्या हो रहा है जी, अंडर रूट 3/2 को डिवाइड कर रहा है 1/2 से, अंडर रूट 3 को डिवाइड कर रहा है किसके साथ, 1/2 ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या sin/cos है ना, तो ये 2 से कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये समझ आई है कि नहीं, कि बेसिकली साइन और कॉस को डिवाइड किए हैं, ऊपर वाली दोनों को डिवाइड, जब डिवाइड किया तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये आ गए 1, ये इन्फिनिटी आ जाएगा साइन, क्योंकि 1 ओवर क्या आ रहा है, 0। जब नीचे 0 हो जाएगा तो आंसर आता है इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी आ गया। अब ये तो हमने टेन की चीज़ें पता कर ली हैं, ठीक है, ये वाला। अब टेन का उल्ट क्या होता है, कॉट, क्या होता है, टेन का उल्ट 0 है, इसको उल्ट करो, मतलब 0 है, इसको नीचे, 0 को नीचे ले जाओ, बेसिकली उल्ट का मतलब है उसको नीचे ले जाओ तो इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ। ये 1/√3 है, इसको उल्ट करेंगे, अंडर रूट 3 को ऊपर ले जाएंगे, रिवर्स करेंगे तो ये देखें, ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, ये आ गया 1 को 1 ही आ जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो 1/√3। टेन का जो उल्ट है, इन्फिनिटी का उल्ट क्या होता है, 0 होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होती है जी। ठीक हो गया। अब हमने दो रह गई हमारे पास, कौन कौन सी, कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। ये भी बहुत आसान है, जो कोसेकेंट होता है ना, वो साइन का उल्ट होता है, किसका, जो साइन की वैल्यूज आपने लिखी इन्हीं को उल्ट करके लिख देंगे तो कोसेकेंट आ जाएगा, और जो कॉस की जो वैल्यूज ये लिखी हुई इन्हीं को उल्ट करके लिख दोगे, अगर जो 0 पे जो वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर वैल्यू थी वो यहाँ पे उल्ट करके लिखोगे, सीकेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कर लेता हूँ किसका, कर लेता हूँ कोसेकेंट। कोसेकेंट मैंने क्या कहा, किसके बराबर होता है जी, 1/sin थीटा। ठीक है, साइन का उल्ट करो, 1 ओवर कर लें, ये 0 था तो उसने लिख दिया 1/0, इन्फिनिटी आ गया, इसको उल्ट करोगे 1/2 तो इसको उल्ट करोगे 2 आ जाएगा, इसको रिवर्स में लिखो, ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह मैंने लिखा है 2 ओवर, ये डिवाइड के लिए 1 का उल्ट करेंगे 1 ही आ जाएगा। सेकंड क्या है, कॉस का उल्ट करो, 1 का उल्ट 1 ही आ जाएगा, इसको उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये क्या 1/2 है तो 2 लिखा हुआ है उसने, 0 है तो इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ तक सबको देखें, हमने एक साइन थीटा की वैल्यू मालूम की है, उसी को उल्ट करके ये लिख दिया है। जब साइन और कॉस आ जाएंगे ना, तो आप सब मालूम कर सकते हो, ये सब आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको इनकी रेशियोज का पता होना चाहिए। ठीक है, कि कोसेकेंड किसके बराबर है, सीकेंड किसके बराबर है, कॉट किसके बराबर है, मतलब किसके बराबर का मतलब ये है कि ऐसे इनका रिलेशन, कोसेकेंड देखें, यहाँ पे सी याद रखिए, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे एस सीकेंड थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा, ये सी और एस। ठीक है, अगर इधर एस आ गया, इधर सी आपने लगा देना है, सी से मतलब कॉज ऑफ थीटा, एस से मराद सीकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, वो आपने यहाँ से शुरू कर लेना, इधर से साइन 90 आपने क्या लिख दिया, 1, साइन 180 क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्या होता है, 0 होता है, और 270 क्या होता है आपके पास, -1 होता है, क्या होता है, 90 के ऊपर
1 और 270 के ऊपर आपको ना बेसिकली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेसिकली किस में आ रहा है 270 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका परपेंडिकुलर नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आया, ठीक है, और ये जीरो होता है, ठीक है। अब आपने अगेन अब कॉस के लिए मेंशन करो, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ये आपने याद कर ली है, यहाँ तक ये तीन वैल्यूज आपको करनी पड़ेंगी। अब इसी को उल्ट करके लिखें, जीरो था यहाँ पे जीरो लगा दिया है, ठीक है, फिर क्या आता है -1, फिर मैंने -1 ये लगा दिया, इधर -1, फिर क्या आता है जीरो, ठीक है, और फिर क्या आता है 1। ये जो साइन की वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक थी उनको दोबारा मैंने रिवर्स करके लिखा, तो मेरे पास कॉस की वैल्यूज भी आ गई हैं, क्या गई, कॉस की आ गई हैं, समझ आई है कि नहीं। पहले यहाँ से मैंने यूं इधर क्यों, जो वैल्यूज थी आप दोबारा से वो यहाँ से यहाँ डाली हैं, ठीक है, जीरो था यहाँ जीरो लगा दिया, -1 था इधर -1, ये जीरो यहाँ पे, ये 1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ, ठीक है। अब टेन थीटा क्या, इन दोनों को डिवाइड कर लो, जीरो को 1 से डिवाइड करोगे जीरो आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 1/0 जब भी करेंगे आपको इन्फिनिटी मिलेगा, ये भी क्या आ जाएगा जीरो, जीरो डिवाइडेड 1 1, आंसर जीरो, और 1/0 इन्फिनिटी, हाँ -1 और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर। अब टेन की वैल्यू आपने ये निकालनी है, तो कॉट इसी का उल्ट आएगा, तो जीरो का उल्ट क्या आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्ट क्या आता है जीरो, जीरो का इन्फिनिटी। कोसेकेंड क्या है, इसका उल्ट होता है किसका, साइन का, साइन का उल्ट करोगे तो -1 ही रहेगा, जीरो का उल्ट करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ये साइन की जो वैल्यूज थी उन्हीं को उल्टा आ रहा हूँ। सेकेंड क्या है, कॉस की वैल्यू को उल्टाओ, -1 को उल्टाओगे तो -1 ही रहेगा, जीरो को उल्टाओगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब जीरो ऊपर था अब इसको नीचे लेके आऊँ तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर इन्फिनिटी था इसको मैं उल्टाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी था, अगर मैं इसको उल्टाऊं तो क्या बनेगा 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, ठीक है, 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, तो आपका टेबल कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपने फर्स्ट जो ये कॉलम है, पहले पहले सॉरी कह रहा हूँ, इसमें जो पहली रो है साइन थीटा वाली, इसको रो इसको कहते हैं, जो ये अगर आपको पता चल जाए किसी भी तरीके से, आपको ये अगर ट्रिक से करते हैं, जैसे भी इनकी वैल्यूज पता चल गई, तो आप बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। अब आगे क्वेश्चन नंबर, ये 1 कंप्लीट हो गया, अब 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट है साइन 60 माइनस कॉस 30, ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 माइनस कॉस 30 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम इनकी, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज हमारे पास है 6.3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास साइन 60 की, √3/2 माइनस, ठीक है, और cos 30 की भी √3 - 2 है। अब दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा जीरो इसका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है सीकेंट, सीकेंट थीटा की जगह सीकेंट ऑफ 45 डिग्री इंटू कोसेकेंट 45 डिग्री माइनस
साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, सेकेंड 45 डिग्री, को सेकेंड 45 डिग्री, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो साइन 30 कॉस 60, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू, सेकेंड किसके बराबर होता है 1 ओवर, या एस है तो यहाँ पे सी का मतलब है कॉस ऑफ थीटा। थीटा तो नहीं लिखेंगे बल्कि एंगल हमें प्रोवाइड किया गया थीटा की जगह 45 एंगल। जो एंगल यहाँ पे रखेंगे वही एंगल जो सेकंड के साथ आएगा वो भी कॉस के साथ आएगा, क्योंकि उसी की आइडेंटिटी है, इसकी इक्वलेंट है। और को सेकेंड, ये दोनों मल्टीप्लाई, को सेकेंड 45 का मतलब है यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, साइन 45 टी माइनस, ठीक है। इनको सिंपल एज इट इज फिलर रखते हैं, ऐसे ही लेके चलते हैं कि गट्ठी वैल्यूज इनकी पुट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि वे cos 41 ओवर cos 45, 1 ओवर cos 45 की वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर अंडर रूट 2। वैल्यूज को रेड कलर में डाल रहा हूँ। साइन 30 आपका 1 ओवर 2 है, और जो cos 60 है वो भी 1 ओवर 2 है। साइन 30 और cos 60, इससे पहले मैंने टेबल बनवाया था, वो आप देख लीजिएगा, उनकी वैल्यूज यहाँ पे इस टेबल की हेल्प से ना आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि साइन 45 की ये वैल्यू है, साइन 30 की देखिएगा अंडर रूट 3/2 है, और ये साइन 30 की ये है, और साइन 60, मतलब इस टेबल को यूटिलाइज करते हुए अपने काम चलाना है, ठीक है। नहीं है तो टेबल बना लीजिएगा। तो इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर और चला जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई अंडर, ये जो नीचे था मेरे पास ये वाला पोर्शन, ये डिवाइड हो रहा था इससे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, डिवाइड से जब मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे तो ये चीज़ें रिवर्स होती हैं, जो नीचे चीज़ होती है वो ऊपर, जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो न्यूमिनेटर में चली जाती है, और न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ठीक है। माइनस ये आ जाएगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अगले वाले स्टेप में देखें तो ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आ गया, ठीक है। 1 को लिखने की विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन विशेष लिख लें। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 खाली, जब भी अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, -1/4, ये आएगा 2 -1/4। इसका एलसीएम आप ले लेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 8 -1 7/4, आपका आंसर प्लस में आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट हल हो गया है, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरीज को लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बल्कि है, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 10π/3 -10π/6 1 + 10π/3 10π/6। अब डायरेक्ट 10π/3 की वैल्यू भी लिख सकते हैं अगर आपको मेमोराइज है, या फिर अगर नहीं पता तो आप साइन कॉस से भी है इसको हल करके लिख सकते हैं, ठीक है। टेबल की मदद से आप इसको भी हल करके लिख सकते हैं।
ठीक है, आपके पास दोनों मेथड्स हैं। अगर किसी को टेन की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट टेन की वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। पाई/3 का मतलब यही है, आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ओके, इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे, बल्कि इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पेज के ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड है। तो आपके पास आ जाएगा 10π/3 माइनस 10π/6, और ये आ जाएगा 1 प्लस 10π/3, ये आ जाएगा 10π/6। वैल्यूज इंटर करते हैं हम। 10π/3 की वैल्यू दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। 10π/3, 10π/6, दोनों की वैल्यूज हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कितनी हैं। ठीक है, हम चलते हैं टेबल की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं 10π/3 60 डिग्री, इसकी √3 वैल्यू है। क्या है? √3 है। 60 की √3 हो गई, और दूसरे की 1/5/6 की क्या है, 1/√3। ठीक है, हम चले जाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू थी √3, और इसकी है 1/√3। ये कैसे निकली है? यहाँ से आप 10π/3 को यूं भी करके लिख सकते हो। ये 10 को मैं लिख सकता हूँ sin π/3 ओवर cos π/3 करके। sin 60 किसके बराबर था? √3/2 के, और ये था आपके पास 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास √3 ही आता है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आप 10π/6 को भी हल कर सकते हैं, sin π/6 और cos π/6 करके। तो आपके पास ये दो वैल्यूज। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में डालते हैं। 10π/3 इस वाले एक्सप्रेशन में। तो 10π/3 आपके पास क्या है, √3, इसका क्या है, 1/√3, और ये है 1 प्लस 10π/3 की क्या वाली थी, √3, इसकी क्या है, 1/√। नीचे वाले को हल कर लेते हैं, वो आसान है। हमारे पास 1 प्लस √3 कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 1, 1 + 1। ऊपर क्या है, ऊपर वाले का इस तरह करके ऊपर वाले का एक एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, ऊपर क्या आ जाएगा, 2/√3, नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 खुद से लिख देते हैं। ये डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1/√3 आ जाएगा। ये समझ आइए, 3 से -1 हुआ तो आपके पास 2 हो गया। इसके नीचे √3 था, ये √3 लिख दिया। फिर आपके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + 1 कितना हो गया, 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर इन दोनों से। इस डिवीजन को चेंज किया मैंने किस में, मल्टीप्लिकेशन में। जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में गए तो ये 2 ऊपर था, अब ये नीचे चला गया। ये इसके नीचे कुछ भी नहीं था, नीचे 1 था इसकी, उसे आप लगा सकते हैं 1। 1 ऊपर चला गया तो 2 नीचे चला गया, 2 से हो गया कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, 2 का थर्ड पार्ट हो गया। पीछे चलते हैं 4 पार्ट के ऊपर। 4 पार्ट क्या है, cos² π/3, ठीक है, माइनस sin² π/3 कर लेते हैं इसको। ठीक है,
तो इसको अलग से हल कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे ताकि आपको विजिबल हो सही। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बेसिकली ये स्क्वायर उसके ऊपर है बेसिकली पूरे के, माइनस, ठीक है, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री का मतलब ये है कि आपके पास याद रखिएगा जो पाई बाई थ्री है वो आपका एंगल कितना है, ये रेडियन में है, ये 60 डिग्री होता है, और जो पाई बाई सिक्स होता है वो आपका 30 डिग्री होता है, जो पाई बाई टू होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, और टू पाई जो होता है बेसिकली इस एक्सप्रेशन से सारा कुछ निकले, ठीक है, डिवीजन करते जाएं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। अब cos स्क्वायर पाई बाई थ्री का मतलब है यूं इस तरह है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4, राइट वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। ये जो आपके पास रेशियोज है ना, साइन थीटा कोसेकेंट टेन, इनको रेशियोज कहते हैं। तो इस एंगल के आपका एंगल है किससे, 0 से लेके 2 पाई के दरमियान हो सकता है, ठीक है, मतलब 0 से लेके 360 के दरमियान एंगल हो सकता है, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2/2, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2/2। इसको अगर हल करें तो बेसिकली सेंटर टू को नीचे ले आएंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे, ये 2 है, और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ एक स्टेप कर लेता हूँ के लिए एक्स्ट्रा, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, नीचे 2 है, इसके बाद ये नीचे वाला स्टेप है, नीचे आके ये क्या हो जाएगा 1/2 -1/2, ठीक है। अब ये दो हैं तो दो को क्या करेंगे, ये भी एक 2 है, ये भी है, तो एक सिंगल लिखेंगे, सिंगल बेस, पावर इस पे पावर कितनी है 1 है, 1 -1/2, इनका एलसीएम लेके 1 -1, ठीक है, 1/2, ये आपका दोबारा 1 से हाफ निकालिए, 1 से हाफ निकलेगा तो वापस हाफ ही रह जाएगा, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, ये 1/2 है, 1/2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 के, ठीक है। अगर किसी पे पावर 1/2 है तो हम उसको अंडर रूट लिख सकते हैं। तो अब साइन इधर क्या चल रहा है, हमारा साइन थीटा चल रहा है, साइन थीटा किसके बराबर आ गया बेटा जी, यहाँ पे देखें तो 1/√2 के है, थीटा यहाँ पे आएगा तो इधर जाके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। एक मेथड ये, आपको पता है कि यहाँ कौन सा एंगल में डालूं तो मेरे पास वैल्यू 1/√2 आती है। इससे पहले मैंने टेबल करवाया ना, टेबल में देखेंगे, उस टेबल में जाके आपको नज़र आएगा कि अच्छा कि यहाँ मैं 30 रखूँ, 60 रखूँ, 45 रखूँ, तो कौन सा आंसर आ रहा है मेरे पास, 1/√2। तो अभी मुझे एंगल नहीं पता, तो एंगल आप ऐसे पता कर सकते हैं, कैलकुलेटर के अंदर जाएंगे, कैलकुलेटर के अंदर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 करेंगे, आपके पास 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। या आपको जब भी ये वैल्यू मिलेगी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एंगल आपका क्या है 45 डिग्री है। अब कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं, कैलकुलेटर में भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप साइन इनवर्स, पहले बल्कि हुआ हुआ साइन इनवर्स ऑफ क्या है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ठीक है, ये है, इक्वल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
अच्छा ये रेडियन में दे रहा है डिवाइड करके, बल्कि मुझे किस में, डिग्री में चाहिए ना। बड़ा कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, इक्वल किया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, 45 डिग्री लिखें, या इसको आप लिख सकते हैं π/4। ठीक है, ए रेडियन में। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या आपका, कोसिकेंट इक्वल टू, ये वाला कोसिकेंट इक्वल टू -1। ठीक है, कोसिकेंट इक्वल टू -1। को हल करें तो कोसिकेंट किसके बराबर होता है, 1/। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेशक, या दोनों साइड उल्टा दें तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, -1। -1 या यूं कर लें, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। ये आपका आ जाएगा 270 डिग्री। कैलकुलेटर से बेशक कर लें। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -1 करेंगे, या टेबल से देख लें, -1 कब आती है, जब एंगल आपका क्या हो, 270 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है आपका, ये था सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ये क्या था, tan थीटा इक्वल टू 1। पेन चेक कर लेते हैं, यही था, tan थीटा इक्वल टू 1, इस पे अपने कर, तो आपके पास tan थीटा कब 1 आता है, जब एंगल कितना हो आपका, यहाँ पे कर लें, tan इनवर्स ऑफ 1 टेबल से देखेंगे 1 कब आता है, जब एंगल कितना हो, 45 डिग्रीज, या इसको π/4 हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसका चौथा पार्ट देखते हैं, वो क्या है, सेकंड थीटा थीटा इज इक्वल टू √12, ये वाला पार्ट है, ओवर 3। ठीक है, ठीक है जी, √12 ओवर 3। ठीक है, पार्ट हो गया 4 का। ठीक है, इसको हल करें 3 और इसको हल कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिवीजन में था, अगर इस साइड को ऊपर लेके जाता हूँ, दूसरी साइड भी ऊपर लेके जानी पड़ेगी, √, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 4 × 3, और सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 का तो √ अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ। मेरी ट्राई ये है कि आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से समझाया जाए। ठीक है, 4 का क्या आ गया 2, और √3 यहाँ पे आ गया। अगर ये √3 है तो अगर नीचे सेम 3 ऊपर है और नीचे √ में, तो √ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये √3 ओवर क्या आ जाएगा
2। ये कब होता है √3/2? जब या इसका कॉस इनवर्स ले लें, थीटा इज कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ये आपके पास कितना जाएगा 30 डिग्री या π/6। ठीक है, अब प्रीवियस पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ पे cos थीटा इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, cos थीटा इक्वल टू, प्रीवियस को देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, तो 0 कब आता है, टेबल के अंदर देखेंगे cos 0 जब 90 का एंगल हो। 90 का एंगल उसको π/2 भी कहते हैं, या ये π/2 रेडियन कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये थीटा क्लियर। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा आपने फाइंड करनी है। ठीक है, cos थीटा गिवन है, साइन थीटा आपने पता करनी है, टेन भी, कॉट भी, सीकेंड को सीकेंड, तो कॉस हमें पता चल गई है, साइन हम पता कर लेंगे, तो बाकी इजीली निकल आएंगी। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू दी गई है, और क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास cos ऑफ थीटा 1/2 है, और एंगल जो बन रहा है इसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये गिवन है। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं, तो कलर कर लेते हैं ट्राइंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये एक्स वाई जी वो सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या है, एक्स, और ये ओरिजिन है, और आपकी जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे है, ट्राइंगल। ठीक है, ये आपकी ट्राइंगल हो गई, ये आपका हो गया ए। ठीक है, इसको कह लेते हैं बी। ठीक है, इसके सामने वाले पार्ट को ए कहते हैं, इसके सामने वाले बी कहते हैं। ठीक है, और ये कम कर लेते हैं इसको, इसको कह लेते हैं सी। सी के सामने वाले को स्मॉल सी। ठीक है, अब cos थीटा 1/2 हमें गिवन क्या है जी, cos थीटा 1/2 cos थीटा होता क्या है वैसे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये देखें, हाइपोटेन्यूज 2 है और बेस कितनी है, 1 है। ठीक है, ये लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, ये 2 है, यहाँ से पता चला है, क्योंकि cos थीटा ये 1/2 है, 1 का मतलब है बेस, 2 का मतलब हाइपोटेन्यूज। हमें सी नहीं पता, हमने एक पाइथागोरस थ्योरम देखा था। ठीक है, यूजिंग दिस थ्योरम हमने क्या सीखा था इसमें, कि जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, बेसिकली ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी हमने पता करना है, सी को हम इस साइड पे रख लेते हैं और बी स्क्वायर इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए है कितना मेरे पास, कितना है जी, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है, 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3। सी का स्क्वायर 3 है और सी किसके बराबर आ जाएगा, √3 की। अब प्लस माइनस है तो हमने प्लस वाला चूज करना है। जब भी किसी चीज़ का अंडर लेते हैं दो आंसर आते हैं, प्लस और माइनस। हमने प्लस वाला इसलिए चूज किया कि ड्यू टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो वर्टिकल है वाई हमारे पास कितना आ गया जी, √3, वो क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब आपके पास परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया और हाइपोटेन्यूज भी पता है। ठीक है, तो हम बाकी बाकी चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी रेशियोज कौन कौन सी हैं, कॉस थीटा पता है, आप साइन थीटा पता करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना निकला जी, √3। ये कितना निकला है, 2। हाइपोटेन्यूज कितना था, 2 था। साइन थीटा हमें मिल गया है। ओके, जब साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी, तो टेन थीटा पता कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा अभी पता किया, वो था √3/2 और कॉस थीटा क्या आपका 1/2। तो हल करेंगे तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, जो नीचे है ये ऊपर जाके नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ और ये 2/1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, आपके पास √3 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, √3। इसी तरह कॉट थीटा वो इसका उल्ट होता है, 1/10 थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, आपको ये भी निकल आया, टेन थीटा भी निकल आया, कॉट थीटा भी निकल आया। और क्या रह गया, साइन भी है कॉस भी है, तो हम सीकेंट थीटा निकालते हैं। सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा आपका क्या था, 1/2, ये ऊपर जाके खाली 2 हो जाएगा, ये भी निकल आया। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट बराबर होता है 1/sin थीटा के। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी पता की थी, वो थी √3/2, ये ऊपर जाके 2/√3 हो जाएगा। सब हमने निकालनी है, साइन कॉस टेन, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ निकल गई हैं। अब इस ट्राइंगल की क्या चीज़ रह गई है, हमें ये एंगल नहीं पता, यहाँ पे एंगल कितना है। ठीक है, वो एंगल कैसे पता कर सकते हैं, वो यहाँ से भी पता कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कब आता है, जब थीटा आपके पास कितना हो, cos थीटा 1/2 है। आप लिख सकते हैं, अगर थीटा को पूछता है कि कितना आता है, तो आप cos इनवर्स ऑफ 1/2। 1/2 कब का मतलब कब आता है, जब 60 डिग्री हो। इसका मतलब थीटा आपका कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये परपेंडिकुलर एंगल है ना, परपेंडिकुलर है ये, यहाँ पे 90 है, 90 में से 60 निकालेंगे, ये 30 डिग्री। एक एंगल आपने पता करना है, ये 90 होता है, 90 में से 60 क्या है, 30 डिग्री है। ये आपने एंगल, एंगल के लिए लिखते हैं, एंगल बी कितना हो गया आपका 30 डिग्री, और ये जो एंगल निकाला है ये आपका सी के ऊपर है, सी के ऊपर इतना है, या मैयर ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एंगल भी पता कर लिए, सारी चीज़ें आपने पता कर ली हैं। ठीक है, सारी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने फाइंड आउट कर ली है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, ओके, इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है
if the terminal ray of theta is in second quadrant, किस में आ रही है? सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें? एंड कोसेकेंट इक्वल टू 2 है, कोसेकेंट 2 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस थिंग। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, साइन और कॉज ही यूज हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे, बात हो रही है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं हम। यहाँ पहले हम ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, उससे पहले हम बताएंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और आपकी जो ट्राइंगल है वो किस में है जी? ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये ए है, ए तो कह लेते हैं बी है, और ये सी है। ठीक है, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को सी, और ए के सामने वाले को ए कहेंगे। ठीक है, और एंगल यहाँ पे बन रहा है हमारा थीटा है ये। ठीक है, और हमें क्या गिवन है ये देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई, क्लियर। अब हमें गिवन क्या है, कोसेकेंड की वैल्यू क्या प्रोवाइड की गई है, 2। है, कोसेकेंड को लिखेंगे तो साइन थीटा, ये 2 हो गया। और इसको अगर मैं साइन थीटा को सीधा करके लिखूं, नीचे कुछ भी नहीं, 1 है, तो ये 2 आ गया, 1/2, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ साइन थीटा इसको हल किया तो यहाँ साइन ऊपर चला गया ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा क्या होता है, बेस ओवर, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर, ठीक है, ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है जी, 1, ये 1 आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, 2 हो गया। हमें बेस नहीं पता, उसी तरह हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें पता है क्या है कि ए का स्क्वायर बराबर है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सी पता करना है हमें, परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, सी तो पता है, हमें बेस पता करना है, तो बी को इधर ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। ए कितना है आपके पास, 2 का स्क्वायर, माइनस सी कितना है आपका, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हल कर लेता हूँ, 4 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये 3 बन जाएगा, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, और ये खाली बी आ जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो बी है वो माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस एक्स डैश है ना, अंडर लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस, बेसिकली हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो हमने ये कौन सा चूज करना है, माइनस अंडर रूट 3, प्लस वाला क्यों नहीं चूज करना, क्योंकि इधर एक्स एक्सिस पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हमें चूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, बी की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 आ गई, कितनी आ गई,
-√3 आ गई। ओके, तो साइन हमारे पास गिवन था, साइन की वैल्यू क्या निकली 1/2। दोबारा लिखता हूँ, साइन एक आइडेंटिटी हमें गिवन थी, साइन कोसेकेंड से ही निकाली है ना, साइन थीटा आपकी 1/2। ठीक है, अब दूसरी थी कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है आपका -√3, और हाइपोटेन्यूज कितना था, 2 था। आपकी एक आइडेंटिटी ये निकल आई। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, ये तो पता कर लिया ना, साइन थीटा हमें कैलकुलेशन से हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये अभी कैलकुलेशन से हमें ये निकला है। हमें ये पता करना था कि ये अगर एंगल की वैल्यू डाल देते हैं इसमें तो क्या आंसर आता है, तो उसको इंसर्ट करते हैं वैल्यू उसको। कॉस थीटा की वैल्यू क्या नहीं, यहाँ यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे, कि एंगल आपका कौन सा नहीं आ रहा है, एंगल नहीं बल्कि आपके पास ये कॉस तो आ गया है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम डाल लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू डालें, क्या है, चेंज कर लेता हूँ, ये आपके पास आ गया, ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा की क्या वैल्यू निकली है, -√3/2, ऐसे ही है। और यहाँ पे साइन थीटा क्या था 1/2, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया, इसको ऊपर वाले का आ जाएगा 1/4 -3 ये रहना तो पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो है आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। क्लियर, तो लेके चलते हैं -√3/2, इसको हल करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, LCM 4 और 1 -3 हो जाएगा, ऊपर वाले पार्ट का नीचे वाले का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, इनका LCM 4 + 4। ठीक है, 4 से कैंसिल हो गया। ये बेसिकली जब भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जब भी आएंगे अगेन नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, वैसे ही डायरेक्टली अब यहाँ पे भी 1 डाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने जो है ना साइन थीटा की वैल्यू प्रॉपर डाली है, कॉस थीटा की प्रॉपर वैल्यू डाली है, इन पे स्क्वायर था तो इनकी वैल्यूज पे भी स्क्वायर लगाया। 1/4 + 3/4 ये 1 नहीं होते हैं, इन दोनों को ऐड किया, देखो एलसीएम लेके 4/4 हो गया। ठीक है, ऊपर क्या है, यहाँ पे देखें ये हो गया, और यहाँ पे देखें ये क्या -2/4 है, नीचे आपका आंसर 1 आ गया है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, और ये 2 से कैंसिल हो गया है, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, √3/4 आपके पास, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ है। ओके, 6 आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको अगर देखें तो, इफ tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है,
देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा आपने पता करनी है। ठीक है, साइन कॉस टेन सेकेंड को सेकेंड उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम मेंशन कर लेते हैं हमारे पास क्या टेन थीटा इक्वल टू -1। आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 पॉइंट। यहाँ पे देखें तो गिवन है जी टेन थीटा इक्वल टू -1 और जो थीटा है वो है इन क्या प्रोवाइड किया गया है, नॉट इन सेकंड, सेकंड में नहीं है। आपका थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे -1 दी गई है, इस हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन उसने एक चीज़ शर्त बता दी है कि यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या चीज़ आ रही है। नेक्स्ट इस पे देख लेते हैं कि आपका थीटा है नॉट इन सेकंड क्वाड, सेकंड क्वाड में नहीं है। तो आपने इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा कहाँ पे माइनस होता है, ये माइनस होता है या आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो और थर्ड या फोर्थ। थर्ड में भी नहीं होता क्योंकि थर्ड में दोनों एक्स और वाई नेगेटिव होते हैं, -y प्लस हो जाएंगे, ये सेकंड में होता है। ठीक है, सेकंड में उसने बता दिया कि सेकंड में नहीं है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, अब इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेता हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर याद रखिएगा जो साइन थीटा है, ठीक है, और कॉस थीटा, ये दोनों की जो वैल्यू ये पॉजिटिव आएंगी ऑलवेज, जो भी वैल्यू होंगी ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आपके पास साइन थीटा पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड। ठीक है, कॉस थीटा ये क्या होगा, नेगेटिव। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और इसमें आप याद रखिएगा साइन थीटा वो नेगेटिव है। थीटा ये भी क्या नेगेटिव, यहाँ पे साइन थीटा क्या है, नेगेटिव, कॉस थीटा है पॉजिटिव। अच्छा, ये टेन थीटा इज इक्वल टू -1, -1 इसलिए है, यहाँ से इसको देखें तो ये साइन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कॉस थीटा नेगेटिव है, ये कॉस थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस को माइनस से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है, या माइनस को प्लस से डिवाइड करें फिर भी आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। इनमें से कोई एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, तो ऑपोजिट कहाँ पे आते हैं इन क्वाड्रेंट में, देखें यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें दोनों प्लस प्लस आते हैं। इसमें जब दोनों, तीसरे में देखें माइनस माइनस दोनों है, साइन भी नेगेटिव कॉस भी, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर प्लस में आता है, लेकिन यहाँ तो माइनस में लिखा है। या इसका मतलब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बता दिया कि भाई आप सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है एंगल, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा है कॉस थीटा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है,
उसकी जो cos थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और sin थीटा क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। ठीक है, ये तो उसने छुड़वा दिया था, इनमें हम हो नहीं सकते भाई टेक्निकली, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, हम किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल आपकी यहाँ पे बनेगी, ये 90 का एंगल हो गया, और ये आपका थीटा हो गया। ठीक है, ये अगर ए है, ये ई कर लो, इसको बी कर लो। ठीक है, बी हो गया, और ये सामने ये करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, टेन थीटा इक्वल टू -1। टेन थीटा होता किसके बराबर है, होता ये इसके बराबर भी होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस भी कहते हैं इसको। क्या मतलब है परपेंडिकुलर और बेस, ये आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई वाई डैश, मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका बेस है, इसका मतलब बेस क्या आपका पॉजिटिव है, बेस क्या है पॉजिटिव। वन कैसे है, वन डिवाइडेड बाई वन, वन ही आ जाएगा आपका, जो बेस है एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव होता है, मैं कहता हूँ ये वन है, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, -1। इससे हमें ये पता चला है, -1 का मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर पर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। वो कह रहा है परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से मैंने ये अखज़ किया है कि आपका जो बेस है वो क्या है, 1 है, और परपेंडिकुलर कितना है, -1 है। 1 डिवाइडेड बाई -1, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर -1 डिवाइडेड बाई 1, आपके पास माइनस, वो तब ये भी है। ठीक है, हमें ये हाइपोटेन्यूज नहीं पता ये कितना है, पाइथागोरस थ्योरम हमें हेल्प करेगा। इस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमें पता है जो ए का स्क्वायर है वो बराबर है किसके, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना है हमें, बी क्या आपका 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो, और अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव निकलेगी, आपके पास अंडर रूट 2। ठीक है, ए की वैल्यू में पता चल गई है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज निकाल रहे हैं, साइन थीटा इसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है, वो होता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और ये आपका सी माइनस। ठीक है, परपेंडिकुलर माइनस -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। ठीक है, ये अंडर 2, अभी हम ये कैलकुलेशन, सेकंड हमारे पास आ गया कॉस ऑफ थीटा, बेस के आपके पास 1 है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये दूसरी हो गई। ओके, यहाँ से अगर टेन देखें तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर -1 है, जो हमें गिवन भी था। कॉट क्या होगा, इसी का उल्ट करें, -1 का उल्ट -1 ही होगा। सीकेंड थीटा क्या होता होगा, 1 ओवर कॉस थीटा होता है, उल्ट करें कॉस का उल्ट क्या आ जाएगा 2, को सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा होता है, 1 ओवर साइन का ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 था, -1/2, ये माइनस ही हो जाएगा, लेकिन ये
टू ऊपर चला जाएगा। ये आपके सब आइडेंटिटीज हो गई। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 6.3। अगर आपको इसमें सही समझ आई है तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।